Praise the Lord. Praise the Lord. After a long gap, again I have come with you. बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में फिर भी हम आई हूँ। I thank God for God is good हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं and He still sustain us और वो हम लोग को अभी तक सुरक्षित रखे हैं, and give us life हम लोग को जीवन दिए हैं so that we could praise and worship Him. ताकि हम लोग उसकी आराधना और उपासना कर सकें। It is a great joy to share something from the Word of God. परमेश्वर का वचन से कोई चीज़ बांटने में आज बहुत आनंदित हो रही हूँ। And today आज का दिन I would like to share something with you from His Word only. परमेश्वर का वचन से कोई चीज़ों के द्वारा हम बातचीत करने चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। And the topic that I have chosen, आज का सब्जेक्ट हमने चुने हैं, whom do you putting first in life? आपका जीवन में पहला स्थान किसको देंगे? This is the things that is important for us. आपने अपने हृदय में किसको पहला स्थान दिए हैं, वो महत्वपूर्ण है। So regarding to this topic ये विषय का अनुसार that I have chosen, हमने जो रख चुके हैं, whom do you putting first in life? आपका जीवन में किसको पहला स्थान देते हैं? I do believe everybody will answer. हम विश्वास करते हैं कि हर एक लोगों का उत्तर यही होता, God is the first in life. परमेश्वर ये हमारा हृदय का पहला स्थान है। Yes, it is very easy to say that. हाँ, हम जानती हूँ कि ये बहुत आसान है बोलने में कि परमेश्वर हमारा हृदय का पहला स्थान है बोल के, But it is very hard to bring it into actions. लेकिन जब हम लोग इसको कार्य में ले आते हैं तो बहुत कठिन होता है। Works will determine what really means to us. कार्य हम लोग के हृदय में जो है उसी को दिखाता है, Because what is in our hearts and mind, जो हमारा दिमाग में और हृदय में रहता that will reveal through our actions. और वही हम लोग का कार्य के अनुसार दिखाई देता है। Whether we love God or we love the things of this हम world. लोग संसार का कोई चीज़ों को प्यार करें या परमेश्वर को प्यार करें, So the things that you love the most, और वही चीज़ जो आप ज़्यादातर प्रेम करते हैं, that things will control your life. और वही चीज़ आपका जीवन को कंट्रोल कर लेता है या आपको धरते रखेगा, And it became the first priority to you. और वही चीज़ आपको पहला स्थान में आ जाता है। Which thing controlling you and I, जो कौन सा चीज़ आप और मुझे आज कंट्रोल करके रखा है, that things will keep distracting us. और वही चीज़ें जो हम लोग को परमेश्वर का पास आने के लिए हम लोग को डिस्टर्ब करता है या बाधक बन जाता है। So whom do you love the most? और इसलिए आप ज़्यादातर किसको प्यार करना है, God or the things in this world? और परमेश्वर या इस संसार का चीज़ों के ऊपर में? Because in the 1 John chapter 2, कारण पहला यूहन्ना 2 अध्याय में in verse 15, 15 पद में says, "Do not love the world, यहाँ बोलता तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। do not love the world or anything in this world." इस संसार से प्रेम ना करना या संसार में हुए कोई भी वस्तुओं से प्रेम ना करना। Because if anyone loves the world, यदि कोई भी संसार से प्रेम रखता हो, the love for the Father is not in them. और उसका साथ पिता का प्रेम नहीं रहता। If we love the things of this world, यदि संसार का चीज़ों का हम लोग प्रेम करते हैं, these things will occupy our whole life. और वही चीज़ हम लोग का जीवन को एक ऑक्युपाई कर लेता है या वो बाधक के रूप में बन जाता है, And it will make you worried about many things. और वही चीज़ हम लोग का जीवन में बहुत सारी चीज़ों का चिंता का कारण बन जाता है। So, because of the things of this world, इस संसार का वस्तुओं will never satisfy you and I. संसार का ई वस्तुओं से आप और मेरा अभिलाषा पूरा नहीं होती। So God wants each one of us इसलिए परमेश्वर हम लोग हरेक से चाहता है कि to love Him
और परमेश्वर से हम लोग प्रेम करें, with all our hearts, हम लोग का संपूर्ण हृदय से, with all our soul, हम लोग का संपूर्ण शरीर से, and with all our mind. हम लोग का संपूर्ण दिमाग से। In the Gospel of Matthew, मत्तियों का मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक में chapter 22, verse 37. 22वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय वर्ष 37. और 37वां पद 37, 22 का 37 यहाँ 37 verse. It says like this: Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. यहाँ ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Because when we are in love with Him deeply, जब हम लोग हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, God's love परमेश्वर का प्रेम will bring us unto Him. परमेश्वर के नजीक हम लोग को खींच के ले आता है। And we can understand that how important He is to us. तब हम लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। And we can live without Him. और हम लोग परमेश्वर का प्रेम के अलावा या परमेश्वर के अलावा हम लोग जी नहीं सकते हैं। Because God's love कारण परमेश्वर का प्रेम is higher than the sky, आकाश से भी ऊंचा है, deeper than the sea, और समुद्र से भी गहरा है, and wider than the universe. इस संसार से भी चौड़ा है। No one can measure the love. कोई भी परमेश्वर का प्रेम को मेजर कर नहीं सकता, नाप नहीं सकता। That's why God wants us also to love Him इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी उसको प्रेम करें and to draw closer unto Him. और उसके नजीक हम लोग आ सकें। So according to this topic that I have chosen, and आज का ये सब्जेक्ट जो हमने चुने हैं, whom do you putting first in life? आप किसको अपना जीवन में पहला स्थान देते हैं या रखें? We will see one story from the Bible. एक बाइबल में से एक कहानी को हम लोग देखेंगे। In Luke, लूका Gospel of Luke, रचित सुसमाचार chapter 10, 10वां अध्याय, verses 38 to 42. 10वां अध्याय 38 से लेके 2:42. 2 से 38 to 42. 38 से लेके हम लोग 42 तक देखेंगे। As Jesus and disciples were on the way, He came to village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister had left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. यहाँ ऐसा लिखता है, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से 42 तक। जब ये जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ाई प्रति आशीष दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। In the story about these two sisters, ये कहानी में ये दो बहनों का, Martha and Mary, मार्था और मैरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं we learn that और इन लोगों के बारे में हम लोग सीखते हैं। both sisters loved Jesus, दोनों बहनें प्रभु यीशु को तो प्यार करती थी and they opened their homes
freely and willingly. और परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु के लिए वो लोग अपना घर का दरवाजा खोल दी थी। And Jesus loves them too. और यीशु भी उन लोगों को प्यार करता था। But here we see about these two sisters. यहाँ लेकिन हम लोग यहाँ ये दोनों बहनों के बारे में यह चीज पाते हैं। Mary sat at the Lord's feet मरियम परमेश्वर का चरण में रहती है and said, listening to Jesus' teaching. और यीशु ने जो कुछ सिखाते हैं वो सुनने चाहती है, सुनती है। Whereas Martha was distracted by all the preparations. लेकिन जहाँ मार्था तो अपना ये सत्कार में सेवा करने में जुटी हुई थी That she had to be made. और वो एक पढ़ That she had to be made. और जो उसको करना था सेवा। Yes, when Jesus came to their house, हाँ, यीशु जब उन लोगों का घर में आए, Martha, as an elder sister, मार्था बड़ी बहन होने के कारण she wanted to serve something for Jesus. वो यीशु को कोई सत्कार करने चाहती थी, कोई चीज देने चाहती थी That's why she is preparing the food for him. और खाना पीना वो तैयारी कर रही थी यीशु के लिए। But then Mary, लेकिन मरियम the younger sister, छोटी बहन होने के कारण she left all the work. वो सारा घर का कार्य छोड़ दी दीदी She को। knows that Martha was very वो busy. जानती थी मार्था बड़ी दीदी सब कुछ कार्य करेगी, But she's left all the things सारा कार्य को छोड़ दी and she sat on Jesus' feet. और यीशु का चरण में वो बैठ गई। Serving is not wrong. और सेवा करना गलत नहीं है Work is not wrong. और कार्य भी गलत नहीं है। But what comes first to your life that will matter for you? और Love. या जीसस The younger sister मरियम छोटी बहन होने के कारण sat on Jesus' feet, यीशु के चरण में रहती है। listening to what he's teaching. यीशु जो कुछ सिखा रहे हैं वही चीज को सुन रही है। She left the work वो कार्य को छोड़ देती है and chosen first to spend time with the Lord. और पहला स्थान यीशु को ही वो दे देती है। But Martha, लेकिन मरियम मार्था she was busy with the वो सेवा करने में व्यस्तता में रहती है। Sunday. या Mary, मरियम she understood that Jesus will not live for long hours with them. समझती थी कि यीशु लंबा समय तक उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे After some hours, he will leave them and he will और कुछ go in घंटा के his बाद way. वो वहाँ छोड़ उन लोगों को छोड़ के वो अपना सेवकाई में निकल जाएंगे। That's why she understood that to spend time with Jesus, talking with him, और इसलिए वो समझती थी यीशु के साथ समय बिताना और यीशु के साथ वार्तालाप करना is good time to spend with him. वो अच्छा था समय यीशु के साथ समय बिताना वो समझ लेती थी मरियम। But Martha, लेकिन मार्था even though she loves Jesus, वो हाँ यीशु को प्यार करती थी but because of the work and the preparation, तो भी यीशु को प्यार करते हुए भी वो अपना कार्य को और वो तैयारी करने खाना पीना हरे को तैयारी करने she के don't कारण even getting times to spend time with उसके him. पास समय ही नहीं था कि यीशु के चरण में बैठे हैं यीशु का बातों And को सुने to listen to what Jesus wants to teach. और यीशु जो कुछ सिखा रहे हैं वो सुनने का उसके पास समय नहीं था। Martha, मार्था she lost what Jesus wants to teach. यीशु जो कुछ सिखाने चाह रहे थे उसको वो खो चुकी थी। So that Martha was very busy मार्था तो बहुत व्यस्तता में थी and she was worried about many things. और बहुत सारी चीजों के लिए वो चिंता कर रही थी। Maybe she was preparing many items for हो Jesus. सकता है यीशु आए हैं इसलिए बहुत सारी आइटम को वो खाने पीने को तैयारी कर रही थी होगी And she was worried when she will complete the work. और वो इस बातों में भी चिंतित थी कि कब ये कार्य को खत्म करके मैं यीशु के चरण में And she saw that जाऊं। Mary, her younger sister, also has left everything to her. लेकिन मरियम तो सारा कार्य मार्था को हाथ में छोड़ के वो यीशु के चरण में बैठ गई So that Martha was so angry. इसीलिए तो मार्था गुस्सा में आके And she came to आई थी Jesus तब यीशु के पास में आई and she said to Jesus, और यीशु को कंप्लेन करने लगी Lord, don't you care that my sister has left me to do the work alone? प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। Tell her to help me.
उसको बता दो प्रभु वो हमको सहायता करे, मदद करे। But Jesus said, लेकिन प्रभु ने कहा, Martha, Martha, मार्था ए मार्था, the Lord answered, यीशु ने उत्तर दिया, you are worried and upset about many things. तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, But few things परंतु are needed. कोई ऐसी बातें आवश्यकता है कि Only one Mary has chosen what is जो best, आवश्यकता बातें उसको मरियम ने चुन लिया and है, it will not be taken away from her. जो उससे छीना न जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Mary and Martha, जब हम लोग मरियम और मार्था के बारे में देख रहे हैं, Mary knew that to sit in Jesus' feet मरियम जानती थी कि परमेश्वर का चरण में बैठ गई are important और वही उसको महत्वपूर्ण लगा, because Jesus have the word of life. क्योंकि यीशु में जीवन का वचन था, Jesus is the bread of life. क्योंकि यीशु ही जीवन का रोटी है। You know, many of his disciples और आप जानते हैं यीशु का बहुत सारी चेला लोग turned back and no longer follow him. और बहुत सारे लोग यीशु से ब्याक हो गए और यीशु के पीछे चलने छोड़ दिए। Jesus asked the 12 disciples also, यीशु ने 12 चेलाओं को भी पूछा था, you do not want to leave too? क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ने नहीं चाहते हो? But Simon Peter answered, लेकिन सिमोन पतरस ने कहा, Lord, to whom shall we go? प्रभु हम लोग किसके साथ में जाएं? Because you have the words of eternal life. आपके पास तो अनंत जीवन का वचन है, अनंत जीवन आप ही The के पास है। Gospel of John chapter 6 verse 68. योना की पुस्तक 6 अध्याय का 68 में ऐसा लिखा है, योना 6 अध्याय 68. In the Gospel of John chapter 6 verse 68. I already read that one. 6 अध्याय का 68 में ऐसा लिखा है, शमौन पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus teachings full of spirit and life. यीशु जहाँ पूरा जीवन का बारे में सिखा रहे थे, And Mary knows this thing, knew this thing. और मरियम ये बातों का बारे में जान रही थी, But Martha, she neglected the words of Jesus. लेकिन यीशु का वचन को मार्था उतना महत्व दे नहीं रही थी। You know, so that Jesus, he says to Martha, इसलिए तो मार्था को यीशु ने कहा, few things are needed or indeed only one thing. बहुत सारी चीज तो आवश्यकता है, लेकिन एक ही चीज महत्वपूर्ण है। Mary chosen what is better, जो मरियम ने चुनी है वही अच्छा है, and it will be never taken. और वो कोई भी उससे छीन नहीं सकता। The word of God that dwelt in our hearts, परमेश्वर का वचन हम लोग के हृदय में रहता है, and it will remain forever. और वो सदा सर्वदा अपना हमारा No हृदय में one will रहता be है। taken. कोई भी परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से ले Our नहीं work we सकता। can do later, हम लोग का कार्य उसके बाद में है, but the word of God will remain in our hearts. लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में बने रहता है। Hallelujah. हालेलुया। We know that the word of God are precious, यदि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, and Jesus' teaching are full of spirit and life. तब यीशु आत्मा और प्राण का बारे में और शरीर का बारे में, आशीष के बारे में सिखा रहे हैं। So we, as believers, और विश्वासी होने के कारण without listening to his teaching and his words, परमेश्वर का या प्रभु यीशु का वचन सुनने के अलावा, उनका शिक्षा सुनने के अलावा we can live. हम लोग जी नहीं सकते। As Matthew in chapter 4 verse 4 says, इसलिए मत्ती का पुस्तक 4 अध्याय का 4 पद में बोलता है, man shall not live by bread alone, और रोटी से ही इंसान जिंदा रह but नहीं by सकता, every word that come out from लेकिन परमेश्वर का वचन जो मुख से, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ हर एक वचन से। Hallelujah. हालेलुया। Which thing that Mary chose, जो चीज मरियम ने चुनी थी मेरे प्रियो, that is better, वही अच्छा था। because Jesus, he doesn't comes in their home यीशु उस घर में इस कारण नहीं आए थे to eat and to खाली drink, खाएं और पिए, but he came to spend time with them. लेकिन यीशु आए थे उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। खाली पार्टी के लिए यीशु नहीं गए थे उन लोगों का घर।
So because Jesus loves them कारण यीशु उन लोगों को प्यार करते थे, and he came to visit with them. तब तो यीशु ने उन लोगों को You want घर to spend विजिट time किए। with them. यीशु उन लोगों के साथ समय बिताने चाहते थे। So Jesus, तब तो यीशु he wants us also. हम लोग से भी यही चीज को चाहते He हैं। wants us to give time to spend with वो him. चाहते हैं कि हम लोग यीशु को समय दें, उसके साथ समय बिताएं। Listening something what he wants. us- यीशु से what he हम लोग wants to बातों say. यीशु का बातों को सुने, वो क्या वो बताने हम लोग को चाह रहे हैं उसको सुने। And because these things, यही चीजों के कारण as Martha worried about many things मार्था बहुत सारी बातों के लिए चिंतित थी, because she loved the things of this world. कारण उस संसार का चीजों के लिए सेवा सत्कार के लिए प्यार कर रही थी। Because she is worried about the food, the physical food to serve the वो Lord. ये शारीरिक खाना के लिए जो सेवा सत्कार में करना है उसी के बारे में चिंतित थी। What make us busy? और वो कार्य ही मरियम को कह रहे मार्था को बिजी बना रहा था, व्यस्तता में रखा हुआ था। And for our physical and basic needs. और जो हम लोग का शारीरिक और जो आवश्यकता चीजों के लिए, Need make us worry. और वो आवश्यकता चीजें हम लोगों को चिंतित बना देता है। So that आवश्यकता चीजें हम लोगों को चिंतित बना दे। okay, as long as we live here on earth, हम लोग जब तक इस संसार में जिंदा रहेंगे, many things we need. बहुत सारी चीज हम लोग को आवश्यकता पड़ता है। Many things we worry. बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग चिंतित हो जाते हैं। That's why Jesus says इसलिए तो यीशु ने कहा in Matthew chapter 6 verse 33, मत्ती का 6 अध्याय का 33rd, 6 अध्याय का 33वां पद में say, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। First we have to seek his kingdom. पहला हम लोग उसके राज्य और पराक्रम को खोजी करना होगा, We'll seek his righteousness, उसका धार्मिकता को खोजी करना होगा, and all these things, तब सारी वस्तुएं, which things that we need, जो वस्तु हम लोग को आवश्यकता है, that mentioned in verses 25, और जो 25वां पद में बताया गया है in that same Gospel of Matthew, मत्ती का पुस्तक में same chapter 6, 6वां अध्याय का verse 25 25वां पद में onward. 25वां पद से Which thing that we need? जो चीज हम लोग को चाहिए। He says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than them? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? 6 अध्याय 25 पद से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनमें अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Jesus wants us to trust in him यीशु चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर में भरोसा मंद रहें and to do first his will, और उसी का इच्छा के अनुसार पहला कार्य करें, to seek his kingdom, उसका राज्य को और पराक्रम को खोजी करें। because in God's kingdom कारण परमेश्वर का राज्य, Jesus is King of kings, यीशु राजाओं का राजा है and he rule and he reign with justice and righteousness, और वही शासन करता है धार्मिक और धार्मिकता में, and in his kingdom there और is a सच्चाई peace में। and secure. और उसका राज्य एकदम सुरक्षित है। Jesus is Lord यीशु परमेश्वर and है he is Lord of everything. और वो हर एक चीजों के वस्तुओं का परमेश्वर है। Silvers and golds is his. सोना और चांदी भी उसी का है।
so that anyone who putting the trust in Him, और परमेश्वर के ऊपर में या यीशु के ऊपर में जो भी भरोसा who करते हैं putting first God first in their life, और ये परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपना जीवन में, they will never lack anything. वो लोग कभी भी उन लोगों का जीवन एक As कमी God नहीं has होगा। given promises और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर चुका है to bless us, हम लोग को आशीष देने के to लिए, supply all our needs. हम लोग का हर एक आवश्यकता वस्तुओं So को पूरा He करने will के लिए, provide. और वो पूरा करेगा हम लोग We का। don't need to worry about what we will eat or what we will drink or what we will wear. क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे बोल के हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, Because our God is a good shepherd. क्योंकि परमेश्वर भले चरवाहा हैं, We never lack any good things. कोई भी भली वस्तुओं से हम लोग को Hallelujah. घाटी नहीं होगी। हालेलुया, God is good. परमेश्वर अच्छे हैं। हालेलुया, He will always care for us. हम लोग को वो हरदम टेकिंग केयर करते हैं, And He wants us also to trust in Him. और वो चाहता है कि हम लोग उसी के ऊपर भरोसा To करें, give Him the first place in our hearts. और हम लोग का हृदय से में पहला स्थान उसको दे दें। Because when God is first in our life, और कारण यीशु हमारा जीवन का पहला स्थान है, and He will take control of everything. और वही हम लोग का जीवन को हर एक को कंट्रोल करते हैं, And all things will fall into a place. और हर एक चीज हाले जब हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर को कैसे प्रेम करना, तब तो हर एक चीज वो सही जगह में आता है। Hallelujah. हालेलुया, And here, God wants us to trust Him परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके ऊपर भरोसा करें and to seek His kingdom और first. उसका राज्य को पहला हम लोग खोजी करें, Because His promises कारण उसका प्रतिज्ञा are yes and amen. हाँ और आमीन में है। When we learn how to putting God first, जब हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर को कैसे पहला स्थान देंगे, God will provide all our needs. और परमेश्वर हम लोग का हर एक आवश्यकता वस्तुओं को Because the Bible प्रोवाइड tells करेगा, us, क्योंकि बाइबल कहती है anything that we ask in Jesus' name, कोई भी चीज जब हम लोग प्रभु का नाम में मांगते हैं, He will give an answer. यीशु का नाम में मांगते हैं, तो वो हम लोग को देगा। Any needed things that we need, कोई भी आवश्यकता चीज जो हम लोग को हो, God will provide. परमेश्वर हम लोग को उपाय करेगा, Because His name is Jehovah Jireh. क्योंकि उसका नाम उपाय करने वाला प्रभु है। So we do not need to to worry it, इसलिए हम लोग को कोई भी वस्तुओं के लिए चिंतित नहीं होना है। because God has already prepared for that. पर मेरे लिए परमेश्वर ने आगे से ही जो चीज आवश्यकता उस चीजों को And he already- तैयारी रखा है, Provide all these things. और वो दे चुका है और देने वाला है। God wants us परमेश्वर चाहता है कि हम लोग से to come closer to Him, उसके नजीक में आए, to spend time with उसके Him, साथ समय बिताएं, listening to His उसका word, वचन को सुने, and to know more and more about His will, और उसका बारे में और ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, and to seek His righteousness, और उसका धार्मिकता को खोजी करें, to make Him Lord over all. और हम लोगों का हर एक चीजों का परमेश्वर उसको बना ले, Make Him Lord in our life. हम लोग का जीवन का मालिक और प्रभु And all बनाए the उसको, things God will bless us. तब तो हर एक चीज हम लोग का जीवन में वो आशीष Hallelujah. करता है। हालेलुया, God bless you. परमेश्वर आशीष दे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग ने अभी परमेश्वर का दासी के द्वारा जो वचन को सुन लिए, यदि प्रभु को आप और मेरे हृदय का पहला स्थान बना लेंगे, तब तो प्रभु हर एक भली वस्तुओं से पूरा करेगा। इसलिए आज का शीर्षक था, हमारा हृदय में किसको पहला स्थान दे रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का वचन के लिए। महिमा प्रभु की हो। सबों को जय मसीह।